नाश्ता करते हुए टीवी देख रहा था कि तभी मौसी आई और बोली, बेटा एक बार हमें खेत में जाना पड़ेगा। रात के वक्त खेत में मवेशी घुस जाते हैं और सारी फसल चौपट कर देते हैं। मौसी के कहने पर मैंने उन्हें हामी भर दी। मौसी चुपचाप चल रही थी, मगर उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ सा लग रहा था। खेत में बने कमरे में पहुंचकर मौसी ने कहा, तू आराम कर ले बेटा, मैं चलती हूं और एक चक्कर खेत में लगाकर वापस आती हूं। मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं मौसी, मैं आपके साथ चलूंगा, अकेले जाने का कोई मतलब नहीं। मौसी ने मेरी तरफ देखा और उनके होंठों पर एक मुस्कान तैर गई। बाहर अंधेरा घना था और चांद की हल्की रोशनी में सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। मैंने फोन की फ्लैश जलाई। मौसी आगे आगे चल रही थीं। मौसी के कदमों की आवाज और चांदनी रात में चमकता उनका पीछे का हिस्सा मुझे पागल कर रहा है। तभी अचानक मौसी रुकी और बोली, बेटा तेरा मन नहीं करता क्या कभी किसी की पिलाई के लिए? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, मौसी ये आप क्या कह रही हैं? मौसी पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मौसी बोली, बेटा वो दिन याद है ना जब तू मेरे पैर दबा रहा था और कुछ अधूरा रह गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। मौसी का हाथ अचानक मेरे गाल पर फिरा और मौसी कहने लगी, डर मत, मैं तेरी मौसी हूं ना। तभी अचानक दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, ओए कौन है वहां? मौसी ने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया और चिल्लाई, भागो, ये वो ही चोर है जो रात को फसल बर्बाद करता है। वह आदमी भागने लगा और मौसी उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन वहां जाकर मौसी का चेहरा एकदम बदल गया। ओह रामू काका, आप यहां? वो बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। अरे तुम लोग यहां? मैंने सोचा कोई चोर है। मौसी हंसने लगी और कहने लगी, नहीं काका, बस फसल चेक कर रहे थे। मेरी सांसें अभी भी तेज थीं, मगर अब स्थिति बदल चुकी थी। रामू काका के जाते ही मौसी ने मेरी तरफ देखा और बोली, चलो बेटा अब वापस चलते हैं। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते भर मौसी चुप थी, मगर जब मौसी कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने मुड़कर कहा, आज रात लंबी है बेटा, और मौसी ने दरवाजा बंद कर दिया। नमस्ते दोस्तों, जिंदगी बहुत हंसी है और कभी-कभी ऐसे भी वाकये हो जाते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है, मगर फिर भी करना पड़ता है। मैं जगदीश हूं और बरेली का रहने वाला हूं। मेरी उम्र उस समय 20 साल थी और मेरे अंदर काफी बचपना था। ये बात कुछ साल पहले की है। मेरी मौसी और मौसा हमारे घर से करीब 10 किलोमीटर दूर रहते थे। एक बार मेरी मम्मी ने मुझे एक काम करने के लिए कहा। दरअसल मम्मी मुझे मौसी को मेहंदी के कार्यक्रम में ले जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि मौसा लखनऊ गए हुए थे और 2 दिन के बाद लौटने वाले थे। मैं शाम को बाइक लेकर मौसी के घर चला गया और वहां से उन्हें मेहंदी के कार्यक्रम में ले गया। हमने वहां रात का खाना खाया और वहां से निपटकर करीब 11 बजे रात को घर के लिए वापसी चल पड़े। हम खेतों के किनारे से होते हुए जंगल के बगल से चल रहे थे। तभी मौसी ने मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैंने मोटरसाइकिल रोक दी। मौसी बोली, बेटा जरा बाइक को किनारे लेकर किसी झाड़ियों के पास अंदर की तरफ ले ले, मुझे बाथरूम जाना है। मैंने बाइक को आगे ले जाकर एक बड़ी झाड़ी के पास रोक दिया। वह रास्ता आगे जंगल की ओर जा रहा था। मौसी बोली, स्टैंड लगा ले। मैंने बाइक का स्टैंड लगा लिया और दूसरी तरफ मुंह करके बाइक पर बैठ गया। मौसी बोली, तू भी कर ले, अभी तो काफी दूर जाना है। ये कहकर मौसी ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया और अपनी साड़ी को कमर तक उठा दिया। चांदनी रात में मौसी के मस्त पीछे के हिस्से को देखकर मेरे औजार में तनाव आने लगा। मेरे से रहा नहीं गया और मैंने भी पैंट की चेन खोलकर औजार बाहर निकाल लिया और बाथरूम करने लगा। मगर तब तक मौसी उठकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मौसी मेरे औजार को घूर रही थी। जैसे ही मैंने वापस औजार को अंदर किया और चेन बंद करने लगा तो मौसी बोली, बेटा तेरा मन नहीं करता क्या किसी की पिलाई के लिए? मौसी के इस सवाल पर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और सुन्न सा हो गया। मेरी चेन अभी भी खुली हुई थी और मेरा औजार बाहर था। मैं चेन बंद करने लगा, लेकिन मौसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे चेन नहीं बंद करने दी।
इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मौसी ने मेरे औजार को अपने हाथ में भर लिया। शर्म के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था, मगर रोमांच भी पैदा हो रहा था और मजा भी आ रहा था, क्योंकि उस सुनसान जंगल में केवल हम दो ही थे। मेरे औजार को हाथ में लेकर मौसी बोली, बेटा, तेरा औजार तो बहुत मस्त है। अब धीरे धीरे मेरे औजार में तनाव आ रहा था। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी और अजीब सी शर्मिंदगी वाली फीलिंग हो रही थी। मैं अपना औजार मौसी के हाथ से छुड़ाने लगा। मौसी बोली, कैसा लड़का है रे तू। एक तो तेरी मौसी खुद ही तेरे औजार से पिलाई के लिए तैयार है और तू है कि घबरा रहा है। मैं बोला, मगर मौसी, मैंने इस तरह से आपके बारे में कभी नहीं सोचा और न ही किसी के साथ ऐसा किया। मैं बहुत शरीफ हूं। मैंने मौसी से कहा, मुझे यहां बहुत ठंड लग रही है, चलो जल्दी से घर चलते हैं। मौसी मुंह बनाती हुई मेरे साथ वापस बाइक पर बैठ गईं और हम घर आ गए। मेरी मौसी बचपन से ही मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मौसी मेरे साथ पिलाई वाला प्यार चाहती थी। लेकिन बाद में असली खेल जब शुरू हुआ, जब मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू करने की प्लानिंग चालू कर दी थी। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद रिजल्ट भी आ गया था। मैं अपने ही शहर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बारे में सोच रहा था। कॉलेज में आते आते मुझे मौसी की पिलाई फिर से याद आने लगी और मेरा मन अब मौसी की पिलाई का होने लगा, क्योंकि मेरी मौसी हमारे ही शहर में रहती थी, तो उनका हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। मौसी तो मुझे बचपन के दिनों से ही पटाने की फिराक में थी। मैंने एक बार 30 त्योहार के दिन मौसी के घर आया हुआ था। आज भी मौसी की हरकतें वैसी ही थीं। जब मैं सो रहा होता था तो मौसी सुबह मुझे उठाने के बहाने मेरे औजार को हाथ में भरकर देखा करती थी। मैंने कई बार उनको मेरे औजार को सहलाते हुए देखा था, लेकिन मैं इस बारे में किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। लेकिन अब मेरे अंदर भी मौसी की पिलाई करने की इच्छा जागने लगी थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अब मेरे मौसा जी की उम्र भी काफी हो गई थी। जब भी मैं छुट्टियों में मौसी के यहाँ जाता था तो मेरी मौसी मेरे सामने अपनी साड़ी को पैरों तक उठाकर बैठ जाती थी। मेरे पैरों को अपने पैरों से सटा लेती थी। जब मौसा जवान थे तो वो मौसी की पिलाई करके उनको शांत रखते थे, मगर अब मौसा की उम्र ज्यादा हो गई थी, जिससे मौसी को पिलाई का सुख नहीं मिल पा रहा था। मौसी के घर में 3 कमरे थे। एक में मौसी और मौसा सोते थे, दूसरे रूम में मौसी का बेटा सोता था और तीसरा कमरा गेस्ट के लिए रखा हुआ था। सोने के समय पर मैं गेस्ट रूम में आ जाता था। एक दिन मैं फोन में कहानी देखकर अपने औजार को सहला रहा था कि अचानक से मौसी मेरे रूम में आ गई। मैंने फोन तो उल्टा करके रख दिया, मगर मेरा औजार मेरी पैंट में तना हुआ था। मेरी मौसी मेरे औजार को देखने लगी। नजर भर मेरे तने हुए औजार को देखने के बाद मौसी कहने लगी, मैं तेरे पास अपने पैर दबवाने के लिए आई थी, पैरों में दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो मेरे पास ही बेड पर बैठ गई। उन्होंने अपनी साड़ी को ऊपर कर लिया और फिर मेरे सामने लेट गई। मैं मौसी के पैरों को दबाने लगा। कुछ देर पैर दबवाने के बाद मौसी उठकर साड़ी लपेटने लगी। मौसी बोली, तेरे मौसा मेरा इंतजार कर रहे होंगे खाने का, हम अपना बाकी का काम फिर किसी दिन करेंगे। इतना कहकर मौसी चली गई। मेरा औजार पूरे तनाव में था। मौसी की बात मैं समझ नहीं पाया। वो बोलकर गई थी कि बाकी का काम फिर किसी दिन करेंगे। मौसी के जाने के बाद मैंने औजार को बाहर निकालकर सहलाया और फिर सो गया। अगले दिन सुबह उठकर मैं तैयार हो गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते हुए मैं टीवी देख रहा था कि तभी मौसी आई और बोली, बेटा, एक बार हमें खेत में जाना पड़ेगा। खेत में रात के वक्त मवेशी घुस जाते हैं और सारी फसल को खराब कर देते हैं। उनके कहने पर हम दोनों खेत के लिए निकल गए। वहां हमें रात भर रुकना था। खेत में एक कमरा बनाया गया था, उसके अंदर पंखा और बेड सब रखा हुआ था। मौसी मुझे सोने के लिए कहने लगी और खुद अकेले खेत में जाने लगी, मगर मैंने मौसी से कहा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं। पहले एक बार खेत में राउंड लगाकर आते हैं और उसके बाद दोनों साथ में ही सो जाएंगे। मौसी मेरी तरफ देखकर मुस्कराने लगी। हम दोनों खेत में निकल गए। बाहर अंधेरा था। मौसी आगे चल रही थी और मैं पीछे। मैंने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर दी। मौसी के पीछे का हिस्सा मुझे मटकता हुआ दिखाई दे रहा था।
मेरे अंदर मौसी की पिलाई की इच्छा जागने लगी थी। मेरा औजार तन गया था। फिर कुछ दूर जाकर मौसी कहने लगी, बेटा, अभी तो सब ठीक है, तुम अब अंदर रूम में चलो, मैं आती हूं जरा। मैं और मौसी वापस कमरे की तरफ आने लगे। कमरे के पास पहुंचकर मौसी रुक गई और मैं अंदर आ गया। मैंने कमरे की जाली से झांक कर देखा कि मौसी अपनी फुदी को फैलाकर नीचे बैठी थी और कुछ कर रही थी। कमरे की लाइट में मौसी की फुदी हल्की सी दिख रही थी। फिर वो कुछ फुसफुसाते हुए उठी और कमरे की तरफ आने लगी। मौसी अंदर आई तो मैं बेड पर लेटा हुआ था। फिर मौसी कहने लगी, बेटा, आज हमारे पास वह अधूरा काम करने का मौका है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मौसी बोली, जिस दिन तुम घर में मेरे पैर दबा रहे थे, उस दिन कुछ अधूरा रह गया था। मौसी की पिलाई भरी बातें सुनकर ही मेरा औजार टाइट होने लगा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने संतरों पर रखवा दिया। अब मौसी यह सब हरकत करते हुए मुझे पिलाई करने का निमंत्रण दे रही थी। मैंने भी तुरंत उनके दोनों संतरों को अपने हाथों में भरकर सहलाना शुरू कर दिया। 2 मिनट के बाद ही उनके मुंह से आवाज निकलने लगी। मौसी बोली, आह बेटे, जब से मैंने तेरे औजार को अपने हाथ से छुआ था, तब से ही मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। मौसी की इन बातों से पता से चल रहा था कि मौसी की फुदी सच में बहुत परेशान थी। मैंने उनके संतरों को जोर से सहलाना शुरू कर दिया और उनके होंठों को भी चूमने लगा। हम दोनों एक दूसरे से लिपटने लगे। कुछ ही मिनटों में हम दोनों बिना कपड़ों के हो चुके थे। मैंने मौसी को अपने ऊपर उलटा आने को कहा। जैसे ही मौसी ऊपर आई, मैं उनकी फुदी को चूमने लगा। इधर मौसी भी मेरे औजार को मुंह में भरकर चूमना शुरू कर चुकी थी। काफी देर तक हम दोनों ने ऐसे ही पिलाई करी। फिर मौसी बोली, बस अब मेरी फुदी में अपना औजार अंदर कर दे बेटा, मैं बहुत दिनों से परेशान हूं। तुम्हें याद है एक बार मेहंदी के फंक्शन से आते हुए मैंने जंगल में तेरे औजार को हाथ में भर लिया था, लेकिन बेटा उस समय तू बच्चा था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। मैंने कहा, मौसी कोई बात नहीं, आज मैं आपकी पिलाई करके आपको अच्छे से खुश कर दूंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूं। इस बात पर मौसी ने मेरे गाल पर तमाचा मार दिया और बोली, बेटा तू कितना भी बड़ा हो जा, लेकिन मेरे लिए बच्चा ही रहेगा। अब बातें मत कर ज्यादा, मेरी फुदी की पिलाई कर जल्दी। मैंने मौसी के पैरों को फैलाया और फिर अपना मस्त औजार उनकी फुदी के ऊपर रखकर एक धक्का दे दिया। मौसी की चीख निकल गई। शायद कई महीनों या सालों से मौसी ने औजार नहीं लिया था, जिसके कारण मौसी को दर्द हो रहा था। मैं उनके होंठों को चूमने लगा और दर्द कम करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद मौसी अपनी फुदी मेरे औजार पर दबाने लगी। फिर मैंने मौसी की पिलाई शुरू कर दी। हम दोनों अब पिलाई के सागर में डूबकर आनंद के गोते लगाने लगे। मौसी के चेहरे पर खुशी के भाव साफ दिख रहे थे। मौसी की फुदी में जब मेरा औजार धक्के दे रहा था, तो उनके चेहरे पर अलग ही आनंद छा जाता था। मैंने अलग अलग तरीके से मौसी की पिलाई करनी शुरू कर दी। मैंने मौसी को गोद में लेकर खूब पिलाई करी और उनकी फुदी को अपने औजार से फैला दिया। फिर हम दोनों एक साथ हो गए। कुछ देर तक हम ऐसे ही लेटे रहे। फिर मौसी पूछने लगी, पहले तो बच्चा था, लेकिन अब पिलाई के बारे में कहाँ से सीख कर आया है? मैंने कहा, कॉलेज में दोस्तों ने सब सिखा दिया मौसी जी। उस दिन रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक मैंने मौसी की फुदी की जमकर पिलाई करी। सुबह उठकर फिर हम घर आ गए और सो गए। 10 बजे उठा तो देखा मौसा जी खेत में पानी देने के लिए निकल गए थे। फिर हम दोनों साथ में नहाने के लिए गए। मौसी के साथ बाथरूम में पिलाई करके और ज्यादा मजा आया।